तो नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत होती है शौकैन से, जो रात में घोड़ी बेच के सो रहा था। नंबर 1 का अचानक से मैसेज आ जाता है। ये भी कहता क्या हुआ यार, इतनी रात को अचानक से मैसेज क्यों भेजे जा रहा है। तो रिप्लाई आता है कि साले मैंने चेक किया और मुझे दो सबसे कमाल की बातें यहाँ पे मालूम चला। सबसे पहली बात, आज से 26 साल पहले वो जो एरिया के बिस्ट यहाँ पे थे ना, वो सारे के सारे बिस्ट ना अचानक से गायब हो गए। स्पेशली आउटर एरिया के जो बिस्ट है ना, वो गायब यहाँ पर हो चुके थे। इनर एरिया में 2-4 बिस्ट यहाँ पे बचे हुए थे। तो उस समय के राजा प्लस राजा के बेटे यानी जो करंट राजा है, वो लोग डीप एरिया के अंदर गए थे। लेकिन क्या बवाल यहाँ पे मच गया। एक खतरनाक भालू आ गया, जिस भालू ने पूरा बवाल मचा दिया था। जितने भी सोल्जर सब बॉडीगार्ड गए थे ना, भालू ने सबको मार डाला। लेकिन राजा को यह सब देखा नहीं गया। राजा ने अपना पावर लिया, भालू के पिछवाड़े में डाला और भालू को 2 टुकड़े में कट के मार यहाँ पे डाला। राजा इस तक। तो ये मुझे पहली बात यहाँ पे पता चली। और दूसरी बात तो मुझे अजीब लगता है कि अचानक से आउटर एरिया के ये जो बीस्ट यहाँ पर है, वो बीस्ट कैसे यहाँ पे गायब हो गए, कुछ पता यहाँ पे नहीं चला। और रही बात जो राजा यहाँ पे मरे थे ना यार, उसका भी ऐसा बोला जाता है कि मजे कर करके कमजोर हो गए, कमजोरी के चक्कर में मर गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना यार, उनके मौत के पीछे कोई और रीजन यहाँ पे था। हालांकि ये मुझे पता नहीं चला क्योंकि ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था। लेकिन मुझे शक लग रहा है यार, वो राजा थे, इतना क्या मजा कर लिया कि मजा करते करते मर गए। इतना भी कोई कमजोर नहीं होता। शाओ कैन भी कहता अच्छा, लेकिन तुमने बोला जो आउटर एरिया के बीच अचानक से गायब हो गए, उसका क्या यार, कहीं ऐसा तो नहीं वो लोग भाग गए। ये भी कहती नो यार, जानवर लोग ऐसे ना, एक बार अगर किसी एरिया से प्यार हो जाता है, उसी एरिया से चिपक जाते हैं और वो भागते भी नहीं है। और भागेगा तो एक या दो जानवर भागेगा ना, आउटर एरिया के जितने भी जानवर थे ना, सबके सब यहाँ पे भाग गए। ये कुछ दाल में गड़बड़ है। तो शाओ कैन भी कहता ओके ठीक है, भाई दबे अकेले मिलके प्राइवेट में कुछ बताओगी। वो बाय बाय करके चल जाती है। शाओ कैन भी लाइक है, अपनी आइडेंटिटी बताने नहीं चाहती, लेकिन मुझे मालूम ही है ये तो अपनी वाली है। और उससे मुझे याद आया, ये राजा कुतरिया मानुस क्या लिखा हुआ था कि सारे बॉडीगार्ड यहाँ पे मर गए, भालू ने सबको मार डाला, लेकिन ये राजा का बच्चा उसने अकेले मार डाला। नहीं तुम ही सोचो, ये अभी की बात नहीं है, अब वो कल्टीवेटर बन चुका है। लेकिन उस समय वो राजा भी नहीं बना था, उस समय कोई नॉर्मल सा प्रिंस यहाँ पे था। उसके पास इतना पावर कहाँ से आ गया जो उसने भालू को पिछवाड़े में हाथ डाल के मार डाला, जबकि इतने सारे सोल्जर्स यहाँ पे मिलकर मार भी नहीं पाए। मुझे मालूम है क्या लगता है, कुछ ना कुछ कांड यहाँ पर हुआ था। उसी कांड के चक्कर में सारे के सारे जानवर आउटर एरिया के भाग यहाँ पे गए थे। और जिन लोगों ने कांड किया था ना, वो बड़े पावरफुल थे और उसने सारे के सारे बॉडीगार्ड को मार डाला। लेकिन राजा को नहीं मारा था, शायद उस पर दया खा के छोड़ दी होगी, या फिर सम अदर रीजन उसने छोड़ दिया होगा। और ये राजा इसका बैंड बच गया। तो ये आया होगा, अपने बंदे लोग से बोला होगा ये ऐसा ऐसा झूठा झूठा लिखो कि भालू यहाँ पे था, भालू ने सबको मार डाला, लेकिन मैंने भालू को मार के बदला ले लिया। हाँ लेकिन वो कौन लोग थे, क्या लफड़ा हुआ था, एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये कुछ भी मालूम यहाँ पे नहीं है। अब आते भाई अपने क्या बोलते भाई की ओर, जो बॉर्डर पे थे। और लड़ने से पहले मजे वजे किए जाते, पार्टी वार्टी यहाँ पर होता है। और मजे वजे में लड़की लोग भी थे, तभी बुलाया जाता है कि ओ लड़की इधर आओ ना, ये भी हमारे मेहमान है, इनकी सेवा पानी करो। तो भाई पूरा चौक जाता कि वो मोरे मैया लड़की रहे। वो भी कहता देखो बैटल वैटल होता रहेगा, अरे थोड़ा मजा तो चाहिए ना, थोड़ा गप गप तो चाहिए ना, कमरे में लेकर जाओ और पेलम पाली स्टार्ट कर दो। तो वो भी कहता ना ना मुझे नहीं चाहिए, रात तो हो चुकी थी। वो सो जाता है तो एक सपना देखता है, जिस सपने में वो घर पे आया था, सब लोग खाना खा रहे थे और खाने के अंदर जहर यहाँ पे था। तो सब लोग कहते खाने में जहर, तो मालूम है खाने में जहर किसने डाला था, छुटकी ने। वो भी कहती हो मरोगे, सबके सब मरोगे। तो भाई भी कहता छुटकी मगर क्यों, मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं अपनी छुटकी के हाथों से मरूंगा। वो भी कहती तुम लोग बड़े गंदे लोग हो, मुझे बेकार खाना खिलाते थे, मुझे मारते थे, मुझसे काम कराते थे, मुझे स्कूल यहाँ पे भेजते थे, गंदे हो गंदे, मार डालूंगी सबको, सबको मार डालूंगी। लेकिन सपना था, होश में आ जाता और कहता ओ माय गॉड ये सपना था। और ये ऐसा वैसा सपना नहीं है, वीच लोगों ने ये सपना जानबूझ के डाला है, कहीं अटैक तो नहीं हो गया। वो आके में अटैक हो चुका था, बैटल स्टार्ट हो चुका था, लेकिन वाई गोंग ने देखते ही देखते बैटल खत्म कर दिया था। याद है ना पिछले एपिसोड में एक जनरल था जो अपने वाई गोंग को चैलेंज दे रहा था, गंदी गंदी गालियां भी दे रहा था, ही उसी ने बैटल किया था। और वाई गोंग उसका गला काट के फेंक भी देता है और कहता है नो बड़ा आदमी, बड़ा आया मुझे गाली देने वाला, सुनो मेरी बात, इसके पूरी सिटी की धजिया उड़ा दो। अब आते भाई हमारे शौक की ओर, जो नेशनल टीचर के पास आके आवाज देता है, वो आ भी जाती है। तो शौक पेन भी लाइक देखा 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 देखा, ऐसे कोई बुलाएगा तो नहीं आएगी, लेकिन मैं बुलाता हूँ तो आती है। यानी इसके दिल में भी मेरे को लेकर कुछ कुछ तो होता है, लेकिन साली मुंह पर बोलती नहीं है। एक दिन बुलवाऊंगा और पेल के जाऊंगा, आई मीन डुओ कल्टीवेशन करके जाऊंगा। वो भी कहती बोल बे बेटे क्या हुआ, क्यों बुलाया है। तो शौक कहता वेल क्या बोलते हैं, टकले का जब केस सॉल्व कर रहा था ना, तो मुझे
मुझे कुछ सबूत मिला और ये जो पूरा मैटर डिटेल में बता देता है। वो भी कहती है अच्छा तुझे ये छोटे छोटे सबूत मिले और तूने मुझे बुला लिया। शौकैन कहता ना मुझे कुछ और भी मिला है। वो भी कहती क्या मिला है? ये भी कहता मुझे आपको कुछ बताना है। जो हमारे बुढ़े जिलियन है यार, वही है ना रियलिटी में डेमोन सेड के लीडर, और वो भी इनर डेमन के शिकार बने थे ना। तो ये भी कहती ओ माय गॉड धूमता ना 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 धूमता ना 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 धूम 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 धूम, तुम्हें कैसे पता चला? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब देखते हैं शौकैन को कैसे पता चला, क्या रिप्लाई होता है और आगे क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।